हमारी औलाद मुर्तद हो रही है। आप वाकई अगर हालात पे नजर रखते होंगे तो इस वक्त इतना तेजी के साथ मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, ईमान छोड़ करके दूसरे रास्ते पर जा रही हैं, सिर्फ हमारी तरबियत में कमी का नतीजा है। लिहाजा उसकी एक और वजह जो मेरी नाकिस अकल में समझ में आती है वो ये है कि शादियों को इतना मुश्किल और इतना मुश्किल बना दिया गया है कि शादियां करने के लिए आदमी बच्चे की पैदाइश से लेकर के ही तैयारी शुरू करता है, फिर भी बेचारा नाकाम रहता है। इसलिए फितने इर्तिदाद जो मुस्लिम बच्चियां, लड़के, लड़कियां इधर से उधर मजहब और धर्म दीन तब्दील करके किसी चीज की परवाह किए बगैर, ईमान की परवाह किए बगैर मुर्तद हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तरबियत में कमी है। और दूसरी वजह यह है कि शादियों को हमने मुश्किल बना दिया है। शादी एक मार्केट है बकरे की, जिसमें लोग खरीदे और बेचे जाते हैं। 12-12 लाखों में खरीदा जाता है और बेचा जाता है। लिहाजा मैं इसी उन्वान के तहत एक नज़म के लिए दरखास्त करना चाहूंगा। नज़्म के जरिए से भी हम एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहते हैं कि वाकई समाज के सुधार और उसकी इस्लाह के लिए हम कौन कौन सा कदम उठा सकते हैं। आज लड़के खरीदे और बेचे जाते हैं। शादियां इतनी मुश्किल हो गई कि 12 लाख 15 लाख है तो वो शादी कर सकता है, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था निकाह इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, आदमी नमाज पढ़ने जाए और शादीशुदा होकर के आए। और ज़िना इतना मुश्किल कर दो कि चौराहे पे खड़े करके उसको पत्थरों से मार मार कर जीने का हक छीन लो और उसे मुर्दा करके तब छोड़ो, ताकि कोई ज़ना की तरफ हिम्मत ना करे। तो जना इतना आसान हो गया, 50 रुपए में आदमी ज़नाकारी करता है। और शादी इतनी मुश्किल हो गई कि 5 लाख में भी शादी नहीं कर पाता। लड़का खरीदे तो खरीदे कैसे। लिहाजा मैं अपनी बात वक्त की तंगी की वजह से कुछ और ना कह करके शादी के ताल्लुक से जो इंसानों का एक जम्मे गफीर चोर और डाकुओं की शक्ल में जाकर के किसी लड़की के घर पहुंचता है और टूट पड़ता है बेटी के बाप की जिंदगी भर की कमाई पर, एक वक्त में पूरा डोंगा खाली करके अपने प्लेट में डाल के और चला आता है और कहता है खाना अच्छा नहीं था। इसलिए ये बारात ले जाना डाका है, चोरी है, चोरी है, चोरी है। इन डाकुओं को लड़की के घर पे मत ले जाया करो, ये डाका जनी है। मैं सफीरुद्दीन मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि बारात के ताल्लुक से आप एक नज़म पेश फरमाएं। हम इस नज़म के जरिए से भी एक बहुत बड़ा पैगाम आपको देना चाह रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अभी हमारे शेख मोहतरम ने बहुत कुछ आप लोगों से कहा, लेकिन ये मुसलमान इतनी बेहिस कौम है। जितने लोग इस मजमे में बैठे हैं, इस जलसेगाह में, हर किसी के पास बेटी होगी या किसी के पास बेटा होगा, लेकिन फिर भी सौदाबाजी चलती रहती है। शेख ने एक बात कही थी कि बच्चों के पैदाइश से ही माँ बाप तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। मैंने जब मेरी उम्र कम थी तब से मैं सुनता चला रहा हूँ कि 5000 फिक्स कर दिया है बेटी के नाम पे। इसकी शादी की उम्र 18 जब होते आएगी तो 50,000 या 1.5 लाख मिलेगा, तो उससे हम शादी आसानी से कर देंगे। इतनी बड़ी प्लान लोग करते थे। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, लफ्ज़े बाराती। आप लोग बैठे हैं, अल्लाह माशाल्लाह, हो सकता है 150 लोगों में कोई ऐसा हो जो कहे कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी बारात नहीं की है। ये इतना बड़ा फितना है कि अगर बाराती शादी से निकाल दिए जाएं तो 10 लाख की शादी में 5 लाख रुपया कम हो जाएगा। 10 लाख के बजट में 5 लाख रुपया बाराती खा जाते हैं। हो सकता है उसकी दूसरी बच्ची बैठी हो, उसी में उसको निपटा दे। लेकिन मुसलमान है, नमाजी है, नमाज भी जाकर मस्जिद की बड़ी मस्जिद में पढ़ेंगे और डकारते हुए दांत को खिलाल करते हुए आएंगे। बढ़िया खाना था। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया का नहीं तो बन, इस्लाम का फरजाना। दुनिया का नहीं तू बन, इस्लाम का
फरजाना दुनिया का नहीं तू बन इस्लाम का फरजाना। सुन सुन मेरे भाई सुन बारात नहीं जाना ओ दीन के शैदाई बारात नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? है जहेजी अना झूठी है जहेजी अना झूठी बाराती अना झूठी ये मुर्ग मुसल्लम ये बिरयानी चिकन बोटी बातिल से जो हासिल हो जायज वो नहीं खाना। सुन सुन मेरे भाई सुन बारात नहीं जाना। मुफलिस की कहानी है बेटी जो सयानी है। मुफलिस की कहानी है बेटी जो सयानी है। मजबूर किया तूने तेरी बात जो मानी है। बेची है जमीन उसने अब घर में नहीं दाना। इसीलिए कहता हूं कि सुन सुन मेरे भाई सुन बारात नहीं जाना। ऐसे से गरीब तबके के लोग पड़े हैं कि 1 बीघा 1.5 बीघा उनके हिस्से में था, 3-3 4-4 बेटियां हैं, बेच कर 1 बीघा 1.5 बीघा 4-5 लाख पाता बेचारा, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहां से खत्म कर देता है। उसके घर में एक मंडी नहीं बचा कि लहसुन रहता है, लहसुन प्याज तक बोने भर का नहीं बचा। ये जहेज के लालची बेचवा देते हैं। 1-1.5 बीघा भी सब पर आएगा घबराओ नहीं, सबके पास बेटियां। जरदार की बेटी तो आराम से सोती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें माल से नवाजा है हम उसकी मजम्मत नहीं करते। अल्लाह खुश रखे मालदारों को। और माशरे में देखा भी जाता है कि जो गरीब बाप की बच्चियां होती हैं ना, उन्हें तड़प होती है कि मेरा बाप जो घर के खुराक नहीं पूरा कर पाता, मेरी शादी कहां से करेगा। जिनके पास अल्लाह ने नवाजा है उनकी बच्चियां सुकून में रहते हैं कि 2-4-10 लाख यहाँ वहां हमारे अब्बा कहीं से भी शादी कर देंगे। तो बच्चियों की सोच पर भी फर्क पड़ता है। आप लोग रहम करें गरीबों पर। जरदार की बेटी तो आराम से सोती है। लाचार की बेटी तो तकदीर पे रोती है। जलवाए बहू बेटी माहौल हरीसाना। सुन सुन मेरे भाई सुन बारात नहीं जाना ओ दीन के शैदाई बारात नहीं जाना। इन्ना खौफ खुदा की है तो कैसा मुसलमान है। जहेज की लालच में दिन रात परेशान है। बेटी है तेरे घर भी मत भूल
सुन सुन मेरे भाई सुन, बारात नहीं जाना। आखिर में कि सुन ले ऐसा फिरासी, हो कोई भी कैसा वो, जैसा भी करेगा जो वैसा ही भरेगा वो। अब छोड़ दो क़ज़ाक़ी, क़ज़ा के मतलब लूट मार, डाका डालना। अब छोड़ दो क़ज़ाक़ी, एक रोज है मर जाना। सुन सुन मेरे भाई सुन, बारात नहीं जाना। ओ दीन के शैदाई, बारात नहीं जाना। इतना कुछ मैं बड़ा काबिल नहीं हूं, लेकिन एक अर्ज गुजारिश है कि इतना कुछ सुनने के बाद में कम से कम अगर दिल में जगह हो, बारात जाना छोड़ दो। गरीब बच्चियों के, उनके गरीब बापों के सरों पर बोझ न हो। अल्लाह माफ नहीं करेगा आप लोगों को।